बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो है एक ही फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन हमारे पास जो सबसे आसान फार्मूला है जिसमें आपकी कैलकुलेशन लेबर काफ़ी कम लगेगी और गलती के चांसेस जो है काफ़ी कम होंगे, मेरा फेवरेट फार्मूला जो है ये है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें तो इनकी बजाय आप इस फार्मूले को प्रेफरेंस दें, ठीक है। जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करेंगे, जब उसका हमारे पास आंसर आएगा तो उसका आंसर जो है वो -1 से लेके +1 के इन बिटवीन आएगा। हम आपको प्रॉपर्टीज़ में ये बात बता चुके हैं। तो जब आपके पास आर का आंसर आएगा तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, वीक पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैंने आपको जो है एक प्लेटफॉर्म एडवांस में प्रोवाइड कर दिया है। इसको इस्तेमाल करके जो है वो आप उसकी जो है वो डिग्री बता सकते हैं कि आया वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ रहा है, वीक पॉजिटिव आ रहा है, रिलेशनशिप परफेक्ट आ रहा है, इम्परफेक्ट आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है। तो यू शुड यूज़ दिस चार्ट, ओके। अगर आपके पास आर की वैल्यू +1 आ रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर आर की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है तो इस माइनस की वजह से नेगेटिव तो है लेकिन ये परफेक्ट नेगेटिव आ रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, वेरी हाई कोरिलेशन। अगर आपके पास आर का आंसर जो है वो 0.75 से लेके 0.99 के इन बिटवीन आ रहा है, प्लस फॉर्म में आ रहा है, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप पॉजिटिव है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर आपके पास -0.5 से लेके -0.99 के इन बिटवीन जो है आर की वैल्यू आ रही है, तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है लेकिन काफ़ी जो है वो स्ट्रांग आ रहा है। इसी तरीके से आप जो है इन फिगर्स को जो है फॉलो करके आपने इंटरप्रिटेशंस देनी है। डिग्री आपको ये बताएगी कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है, वेरी मच स्ट्रांग है, लो पॉजिटिव है। और जबकि अगर आपके पास साइन जो है आर की वैल्यू के साथ अगर आपके साथ प्लस अलजेब्रिक साइन लगे तो आपने इंटरप्रेट करना है कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। और अगर आर के साथ अलजेब्रिक साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो रिलेशनशिप आपका नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। यार्स, हमने एक इंतहाई सिंपल आपके लिए एग्जांपल लिए हैं। हम इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना आपको बताएंगे। क्वेश्चन में, पेपर में हमेशा आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी और y की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी और आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई टेक्निक इस्तेमाल करें तो आप उसका पहले फार्मूला लिख लें ताकि आपको पता चले मुझे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। समीशन एक्स वाई, इसका मतलब है कि आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन से मतलब, एन का मतलब ये है कि आपके पास कितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। एक्स बार, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपको वाई बार चाहिए तो वाई बार का फार्मूला क्या होगा, समीशन वाई बाय एन होगा। एन वही आपके पास जिसकी वैल्यू 5 आ जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज़ का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बड़ा आसान सा फार्मूला है, समीशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर लेना है और उसका फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का फार्मूला है समीशन वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आप फार्मूला इसलिए पहले लिखा करें तो आगे आपको पता चले कि मैंने कौन से कॉलम्स जो है बनाने हैं। और मज़े की बात यह है कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया है इसमें सिर्फ आपने 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं, बस। इंतहाई आसान है। आपको एक्स वाई की ज़रूरत है, आपके पास एक्स का कॉलम भी है क्वेश्चन में गिवन है, वाई भी गिवन है, जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और एक्स वाई का कॉलम जो है वो हासिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास 18 आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 11 66 आ जाएगा। इसी तरीके से द लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7 8 7 56 आ जाएगा। आपने इसका टोटल कर लेना है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास समीशन एक्स भी आ जाएगा एक्स को टोटल करने से, समीशन वाई भी आ जाएगा वाई को टोटल करने से। हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें एक्स को स्क्वायर करना पड़ेगा। आपके पास एक्स का कॉलम बना हुआ है, आप इजीली एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 आएगा, 6 का स्क्वायर करें 36 आएगा। इसी तरह अगर हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। आपने इसको जमा करना है तो आपके पास ये समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह समीशन एक्स आपके पास है,
हमें समीशन वाई स्क्वायर चाहिए, यानी आपके पास जो वाई का कॉलम गिवन है आपने इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। वाई की फर्स्ट वैल्यू आपके पास 9 आती है, इसका अगर हम स्क्वायर लें यानी 9 9 ज़ा 81, इस तरह 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो वन अगर हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। अब इस कॉलम को अगर आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 340 आ जाएगा। तो सिर्फ 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं, ठीक है। एक्स बार का फार्मूला समीशन एक्स बाय एन, समीशन एक्स हमारे पास 30 आ गया, एन की वैल्यू हमारे पास 5 आई। 30 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बार का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें वाई बार चाहिए, वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई बाय एन। समीशन वाई के कॉलम्स को अगर आप टोटल कर लें आपके पास 40 आ जाएगा, एन की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। 40 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आ गया, हमारे पास एक्स बार भी आ गया, हमारे पास वाई बार भी आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना होगा। उसका आसान सा फार्मूला, ये फार्मूला है आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर का टोटल क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 220। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, माइनस की जगह मैंने माइनस लगाया। समीशन एक्स का आंसर आपके पास आया था 30, एन की वैल्यू आपके पास आ गई 5, इसका आपने होल स्क्वायर लेना है। 220 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 44 हो जाएगा। 30 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 6 आएगा। फार्मूले के मुताबिक आपने 6 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 44 माइनस 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। 44 माइनस 36 आपके पास 8 आ जाएगा। अगर हम 8 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2.83 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2.83 आ गया। इसी तरह आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला है आपके पास जो एक्स फॉर्म में था। समीशन वाई स्क्वायर का आंसर हमारे पास 340 आया है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन वाई इज इक्वल टू 40, एन इज इक्वल टू 5, इसका आपने होल स्क्वायर लेना है। 340 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 68 आ गया, माइनस 40 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 8 आएगा, आपको 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 68 माइनस 64 आपके पास 4 आ गया। जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो यू विल गेट 2। तो आपके पास एक्स बार की आंसर भी आ गई, वाई बार का आंसर भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आंसर भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी आंसर आ गया। यानी फार्मूले में जो आपको न्यूमेरिकल क्वांटिटीज चाहिए थी आपने कैलकुलेट कर ली। आसान तरीका ये है कि फार्मूले में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सेपरेटली लिख लें, एक्स बार, वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, ताकि पुटिंग में आपके लिए आसानी हो। चलिए पुट करते हैं। समीशन एक्स वाई का आंसर हमारे पास 222 आ रहा है, ठीक है, माइनस एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, वाई बार की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.83 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अब इस पूरे को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपके पास -18 आ जाएगा। इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 28.3। -18 को जब हम 28.3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.64। माइनस से पता चल रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, और 0.64 को अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हाई नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। डियर्स, आज हम कोरिलेशन को जो है बिल्कुल हम फिनिश करेंगे। तो इसके मतलब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, जिसको हम आउटलायर भी कहते हैं, जिसको हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, जिसको हम एबनॉर्मल वैल्यूज़ भी कहते हैं, उसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो बहुत बुरी तरह अनड्यूली जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये आपको मैंने इसका ड्रास्टिक फैक्टर जो है वो बता दिया। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर आपने बताया था कि जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक पिक्चर फॉर्म में देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम हमेशा ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कोरिलेशन में डॉट डायग्राम क्यों इस्तेमाल किया? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर यही है कि देखिए, ये जो स्कैटर डायग्राम है जिसको हम डॉट डायग्राम कहते हैं, ये एक्चुअली है ग्राफ है, लेकिन चूंकि अब इसका नाम जो है बुजुर्गान स्टैटिस्टिशियन ने स्कैटर डायग्राम रख दिया हुआ है, डॉट डायग्राम रख दिया हुआ है, हकीकत में रियल में
फैक्ट में ये डायग्राम नहीं है, ये एक ग्राफ है। इस पॉइंट को आप क्लियर कर लें। एक शेर सुना के आपसे हम इजाज़त लेंगे। हमें कोई तुम सा मिल जाए ये नामुमकिन सही लेकिन, हमें कोई तुम सा मिल जाए ये नामुमकिन सही लेकिन, तुम्हें भी हम सा मिल जाए बड़ा मुश्किल सा लगता है।